नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। देश में लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, जिसको लेकर महाराष्ट्र में राजनीतिक माहौल बहुत गहमा गहमी भरा है। पार्टियां चुनावी मैदान में अपने उम्मीदवार उतार रही हैं, वहीं दूसरी ओर सत्तारूढ़ गठबंधन महायुति से भी असंतोष की आवाजें उठने लगी हैं। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने नवनीत राणा को अमरावती सीट से टिकट दिया है, जिसके खिलाफ शिवसेना के एक पूर्व मंत्री ने मोर्चा खोल दिया है और जमकर के विरोध हो रहा है। वहीं वार पलटवार का भी सिलसिला शुरू है, जिसको देखकर ऐसा लगता है कि महायुति गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। आपको बता दें कि बुधवार को बीजेपी ने लोकसभा उम्मीदवारों की 7वीं लिस्ट जारी की। वहीं अमरावती से नवनीत राणा को टिकट दिया गया है। इससे पहले वो निर्दलीय सांसद थी। शिवसेना के एक पूर्व मंत्री ने नवनीत राणा का विरोध किया और बीजेपी की ओर से उनकी उम्मीदवारी पर कहा कि उन्हें नहीं पता, लेकिन वो मौत के कुएं में शामिल हो रही हैं। ठरवलेलं नाही, हे 2-3 दिवस पाहणार मी। थोडासा निर्णय येण्याचं बाकी आहे, त्यावर डिपेंड आहे। शिवजयंती आज तुम्हाला यार शिवजयंती आहे माहिती नाही? कार्यक्रम आहे, शिवजयंती आहे ना। ज्या पद्धतीने तडकाफडकीने काल उमेदवारी पहिले जाहीर झाली, राजीनामा नंतर झाला आणि पक्षप्रवेश त्याच्यानंतर झाला, काहीतरी म्हणजे तो त्यांचा प्रश्न। खूप घाई त्याच्यावर मी गडबडी काय भाषण? खूप घाई गडबडीने करण्यात आला। काय होतं, सो रात्रीच्या वेळेलाच येतात, घाई गडबडीने येतात, त्यातला प्रकार आहे। आणखी काय जर अर्ज वार्ता विरोध पाहून हे घाई गडबडीमध्ये निर्णय घ्यावा लागला, जे बीजेपी मधून विरोध घडायचं ते इतकं दूर होऊन केव्हाही घडू शकतं। घाई केली म्हणून ते कायम राहतं असे नाही ना। तुमचा समजा त्यांचा अर्ज बाद झाला, तुम्ही भाजपकडनं लढणार की कुणाकडनं? ती जागा भाजपला गेली होती। याच्यावर कशाला आपण? शिवसेनेचा 7 वेळा आम्ही 5 वेळा जिंकले, मी त्यात 2 वेळा जिंकलोय। सर, एक अशी माहिती येत आहे की खोट्या सर्वेचा आधार दाखवून शिंदे गटाकडल्या जागा भाजपनं घेतल्या, असा आरोप होतो आहे। माझ्या बाबतीत शक्यतो नाही। इतर महाराष्ट्राबाबत 5 ते 6 जागेसंदर्भात अशाच पद्धतीचे जे आहे सर्वे दाखवण्यात आले ऐकतोय, त्यात जी प्रत्येक घेतली मी कसं राहायचं यार? जर एखाद्याला द्यायचं नसेल तर सर्वेचं कारण सांगितलं जातं। असं होताना दिसून येतं, सर्वेचं कारण सांगूनच दिलं जात नाही। तुम्ही मुख्यमंत्र्यांशी काही कशाला काल आम्ही चर्चा केली आहे आणि काही गोष्टी आढळल्या आम्हाला। यवतमाळ वाशिमचा तिढा काल तुम्ही बैठकीत होते, त्या सुटेल कोण असेल उमेदवार? पवनागवळीच असेल। कधी येणार आहे यादी? यादी कधी येणार? यादी कदाचित उद्या आहे। मुख्यमंत्र्यांची कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला जातोय का भाजप असे सर्वे देऊन? असं काय म्हणणार नाही मी। तुमची चर्चा मुख्यमंत्री काय आमचा कच्चा आहे का? ठीक, पक्का आहे। सर हिंदी में चालले हे पराग ते चालले आहे। चला बता दें कि शिवसेना के एकनाथ शिंदे गुट में शामिल आनंद राव अडसुल नवनीत राणा के पुराने विरोधी हैं। उन्होंने जाति प्रमाण पत्र के मुद्दे को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच में याचिका भी दायर की थी और कैमरे पर बोलते हुए अडसुल ने कहा कि नवनीत राणा को नहीं पता कि वो मौत के कुएं में शामिल हो रहे हैं और उन्होंने कहा कि अमरावती में बीजेपी के लोग भी उनके खिलाफ हैं और उनका बड़ा विरोध हो रहा है। वहीं अडसुल 2009 और 2019 के बीच अमरावती सीट का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, लेकिन पिछले चुनाव में उन्हें नवनीत राणा से हार का सामना करना पड़ा था। तब से वो नवनीत राणा के अमरावती, जो एक आरक्षित सीट है, से चुनाव लड़ने के लिए एक फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनवाने के मुद्दे को उठा रहे हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट ने माना था कि नवनीत राणा का सर्टिफिकेट फर्जी था। मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। इसको लेकर अडसुल ने कहा कि बीजेपी की ओर से उन्हें चुने जाने का एकमात्र कारण ये है कि उनके शीर्ष नेतृत्व में किसी ने इसे अपनी प्रतिष्ठा का मुद्दा बना लिया है। जाति प्रमाण पत्र मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला नवनीत राणा के खिलाफ आने वाला है। बता दें कि अमरावती से सांसद नवनीत राणा बीजेपी में शामिल होने के बाद ढोल नगाड़ों के बीच पार्टी नेताओं से मिलने पहुंचे मुंबई। अडसुल और प्रहार जनशक्ति पार्टी के नेता बच्चू कडू जैसे वरिष्ठ नेताओं जो दावा करते हैं कि नवनीत राणा नहीं जीतेंगी सहित महायुति के भीतर से उठते विरोध में बीजेपी उम्मीदवार ने कहा कि गधों की कोई पहचान नहीं और कोई गिनती नहीं होती है। मैदान में जब घोड़ा दौड़ता है तो उसका विरोध होता है। वहीं उन्होंने आगे कहा, जो लोग काबिल होते हैं वो आम लोगों और महिलाओं के लिए काम करते हैं, उन्हें विरोध का सामना करना पड़ता है। यहाँ तक कि मोदी जी को भी इसका सामना करना पड़ा और ऐसा विरोध राजनीति में हमेशा से होता रहा है, लेकिन महिला होने के नाते हम जानते हैं कि इससे कैसे निपटना है। मैंने पिछले 5 वर्षों से एज ए एनडीए की एक घटक करके अमित शाह जी, हमारे नरेंद्र मोदी जी, देवेंद्र फडणवीस जी, नड्डा साहब और बावनकुळे साहब, हमारे जो नेता जिनको बोला है, उनके विचारों पे मैं पिछले 12-13 वर्षों से काम कर रही हूँ और जिनको नेता माना और उनके आगे मुझे नहीं लगता है कार्यकर्ता कोई जाता है। और नेताओं ने कल फैसला करके
मेरी उम्मीदवारी अमरावती से जाहिर की, तो उनके लिए उनका दिल से मैंने धन्यवाद किया, क्योंकि अमरावती करों की आंखों में मैंने बहुत दिनों से, बहुत समय से देख रही हूँ कि उनकी इच्छाएं, क्योंकि जब से लोकसभा शुरू हुई है तब से आज तक कभी भी कमल अमरावती जिले में बैलेट पे नहीं आया है। तो उनकी इच्छा हमेशा से थी कि देश के साथ जब देश की एक उम्मीद चलती है तो अमरावती में भी वही सिंबल आए। मुझे लगता है अमरावती करों की तरफ से मैंने मोदी जी का कल बहुत बहुत धन्यवाद किया। कल रात में अर्जेंट में पहले सीट डिक्लेयर होती है और फिर जाके प्रवेश करते हैं, और आज मैं देवेंद्र जी को मिलने आई हूँ, दादा को अमर, तो यहाँ से मैं दिल्ली जाऊँगी। स्थानीय स्तर पर जो भाजपा के सहयोगी दल हैं उनका विरोध भी देखने को मिल रहा है, वो नाराज है, आपको टिकट मिल गया उनके नहीं, या उनके मुझे लगता है रवि जी भी एक एनडीए के घटक करके 2014 से देवेंद्र जी के साथ थे। ऑपोजिशन में जब आई सरकार तब भी रवि जी देवेंद्र फडणवीस जी के साथ थे। तो हम ऐसे घटक हैं कि समय आया तो साथ रहो और समय खराब है तो छोड़ दो, ऐसे घटकों में से हम नहीं हैं। पर फिर भी मैंने सभी को विनती की, क्योंकि सभी हमसे बहुत ज़्यादा सीनियर है, तो मैंने एक उम्मीदवार करके और एक बहुत जूनियर उम्मीदवार करके मैंने सभी को हाथ जोड़ के विनती भी की कि मोदी जी के जो सपना है देश में अब की बार 400 पार और 400 में एक अमरावती हो, इसके लिए जितने भी एनडीए के घटक है वो मोदी जी के सपने के लिए और अमरावती के विकास के लिए सब एकजुट होकर एक मंच पे आकर एक साथ काम करें। अमरावती में दो नारे गूंज रहे हैं, एक ये गूंज रहा है कि एक बार दिल से नवनीत राणा फिर से, और दूसरा भी नारा ये भी गूंज रहा है कि मोदी तुझसे बैर नहीं, नवनीत राणा की खैर नहीं। मुझे लगता है जब तक मतदार नहीं ठहराते क्या करना है, क्योंकि पिछले 5 वर्षों से नहीं 12-13 वर्षों से मैं जनता के बीच हूँ और जनता के लिए काम कर रही हूँ। तो मुझे लगता है एक बहू के नाते भी और उस क्षेत्र में कंटिन्यू लोगों के बीच लोगों की सेवा करते हुए लोगों ने खुद मुझे आशीर्वाद दिया। जब 2019 में एक सुनामी चल रही थी उसके बीच मुझे आशीर्वाद दिया गया अमरावती में, और आज एक सिंबल के साथ अमरावती में उतरूंगी। तो मुझे लगता है ये अमरावती करों की ही इच्छा थी जो मेरे रूप में अमरावती में आई है। तो मेरी जनता मुझे बहुत सारा प्यार और बहुत सारा आशीर्वाद मेरे साथ रखेगी। इतना मुझे विश्वास है। और बच्चू कडू से बात हुई है क्या उन्होंने कुछ आपसे बात की है? मैंने आपको सीधे स्पष्ट शब्दों में कहा है, बहुत सीनियर है मुझसे, जितने भी एनडीए के गठ और जो भी नेता हैं, कि सभी ने एक होकर मोदी जी का जो सपना है देश के विकास के लिए और अमरावती के विकास के लिए सबने एक मंच पर आकर साथ देना चाहिए और अमरावती का विकास करना चाहिए। लेकिन मराठी में कोई बात नहीं हुई है क्या? उनकी जो भावना है उनसे आप जैसे सुने हैं वैसे ही मैं भी सुन रही हूँ मीडिया के माध्यम से, पर हमारी कोशिश जरूर रहेगी कि हम सब साथ में आकर मंच पे मोदी जी के सपने के लिए और इस बार 400 पार के लिए काम करें। तो एनडीए के उम्मीदवार के लिए बहुत मुश्किल होने वाला है, टफ होने वाला है, आप उधर रही कितना चुनौती है, कितना कॉन्फिडेंस है, कितना वोटों से जीतेंगे? वोट तो मेरे मतदार ठहराएंगे। मैंने काम किया है, मैं काम लेके मेरे लोगों के बीच में जाऊंगी और एक बहू के नाते भी और कंटिन्यू क्षेत्र में लोगों की सेवा की है मैंने, तो लोगों का आशीर्वाद और प्रेम मेरे साथ हमेशा रहेगा, इतना मुझे कॉन्फिडेंस है। एक मामला आपका कास्ट सर्टिफिकेट का कोर्ट में लंबित है और हो सकता है सुप्रीम कोर्ट में फैसला भी आए, क्या वो सेटबैक हो सकता है आपके लिए? उसके लिए आप तैयार हैं? क्या कुछ होगा? देखिए, नारी के साथ संघर्ष है, ये हमने जन्म से पहले ही हम संघर्ष लेके आते हैं और वो संघर्ष में करते करते 12-13 वर्ष इस क्षेत्र में मैंने पूरा किया है और आगे भी संघर्ष की हमेशा तैयारी रखती हूँ। आखिरी सांस तक नारी को संघर्ष रहता है और संघर्ष हमेशा के लिए तैयार रहती हूँ और उसको सामना करते रहती हूँ। अब तक नवनीत राणा अमरावती से मौजूदा निर्दलीय सांसद थी, लेकिन अब उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। 2019 में उन्होंने शिवसेना के आनंदराव अडसुल को हराकर एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में जीत हासिल की थी। वो बीजेपी की समर्थक रही हैं। अप्रैल 2022 में मुंबई पुलिस ने नवनीत राणा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी और उन्हें और उनके पति को तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के निजी आवास के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने की चेतावनी के बाद गिरफ्तार किया गया था। उन पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी पैदा करने के आरोप लगे थे। खबर में फिलहाल बस इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहें 4 PM। धन्यवाद।